तो गाइस एपिसोड की शुरुआत होती है और हम देखते हैं शिबुया में जो तबाही मची हुई थी वो पारे सारे सीन को हम देखते हैं पांडा को जो गोरिल्ला मोड ऑन हो चुका था वो यहाँ पर कोसाकाबे को ढूंढ रहा होता है तभी उसे कोसाकाबे नजर आता है जो कि मालवे के नीचे दबा हुआ था। वो कहता है कि जैसा उसने सुना था कि तुमने बताया था इतादोरी का अपनी बॉडी पर कंट्रोल कर चुका है पर अब तो वो कंट्रोल भी नहीं कर पा रहा और मैं तुम्हें एक सच्चाई कहना चाहता हूँ गोजो अब जा चुका है तुम्हें अब तुम्हारा साथ नहीं देना चाहता। मेरा भी यही मानना है कि इतादोरी को एग्जीक्यूट कर देना चाहिए। फिर सीन शिफ्ट होता है हम देखते हैं मलेशिया में। यहाँ पर हम देखते हैं मेमे को जो अपने भाई उई उई के साथ बेड के अंदर सोई होती है उसे कॉल आती है। उस कॉल में वह अपने किसी काम करने वाले सब ऑर्डिनर से बातें कर रही थी। वो उसे बताती है कि अपने सब ऑर्डिनर को ऑर्डर देती है कि जो भी शेयर हैं टोक्यो के और बड़ी बड़ी कंपनी के उन सबको बेच दिया जाए। दरअसल वहां पर इतनी सारी तबाही मची हुई शिबुया के अंदर वहां पर बड़ी मुश्किल से बचाई और उई उई की टेक्निक में उसकी हेल्प करी बचकर निकलने के लिए। तो उसे पता है कि अब क्या होने वाला है। वह तुरंत ही अपने सारे शेयर्स को बेचने का ऑर्डर दे देती है। वो ये जानती थी कि कैसे ये तबाह की खबर सुनकर सारी कंपनी के शेयर नीचे गिर जाएंगे। फिर हमें देखते हैं चोसो के फ्लैशबैक के सीन को जहाँ पर वो सभी बैठा था यूजी इतादोरी उसके भाई लोग जहाँ पर वह यूजी इतादोरी चोसो से पूछता है कि क्या वह ठीक। फिर चोसो एकदम से सोकर उठता है। वो रो रहा था। वो पूछता है इतादोरी तुम हो कौन और मैं जानना चाहता हूँ कि मेरा क्या अस्तित्व है। वही हम देखते हैं गेटो इसके सामने महितो आकर आ चुका था। वह महितो से पूछता है कि क्या तुम चाहते हो मैं तुमसे बचाऊं, क्या महितो मैं तुम्हें बचाऊं। यूजी इतादोरी देखता है कि उसके सामने चोजो गेटो है जिसकी बॉडी पर कोई दूसरा डीमन है। उसे गेटो को वापस मांग रहा होता है। वो जानता था कि इसी ने ही गेटो को गेंजाकू ने गोजो को प्रिजन रेल में बंद किया। उसे बताता है कि पुराने समय की बात है जब कहा जाता है कि अर्थ के नीचे एक कैटफिश मॉन्स्टर रहती है जो कि बहुत पुरानी बात है। वो लोग ऐसा मानते थे कि दरअसल जब वह हिलती है तो उसके हिलने के कारण भूकंप आते हैं। यानी कि हमें पता चलता है कि एक दंत कथाएं थी जापान में जहाँ पर कई सारी भूकंप आने के कारण ये दंत कथाएं काफी ज्यादा फेमस थी। यूजी भाग रहा होता है तभी उसके नीचे एक बड़ी सी फिश आकर उसको मुंह खोल लेती है जहाँ पर यूजी इतादोरी को लग रहा था कि जैसे जमीन में नीचे गिर रहा है। हमें पता चलता है कि दरअसल वो तो फिसल कर गिरा हुआ था। जब गेटो उसे बोलता है कि तुम्हें ऐसा लगा कि तुम गिर रहे हो और कोई और तुम्हें देखता तो उसे लगता कि तुम फिसल कर गिर गए हो गए। तुम देख सकते हो कितनी खतरनाक कर्ज है। तुम अब समझ पा रहे हो कि अब तुम्हारा क्या हो सकता है। गेटो बता रहा था कि कैसे कई सारी कर्ज स्पिरिट का यूज वह कर सकता है चाहे वो उनकी टेक्निक यूज इतादोरी समझ भी ले तभी वह कई सारे कर्ज स्पिरिट का यूज करेगा उनकी टेक्निक का यूज करेगा। केंजाकू जो कि गेटो की बॉडी में होने के कारण कर्ज मैनिपुलेशन की स्किल उसके अंदर आ चुकी थी वो यहाँ पर कई सारी कर्सेस का यूज करता है और इतादोरी की बहुत बुरी तरीके से बजाना शुरू कर देता है। अब वे दोनों बात कर रहे थे तभी महितो पीछे से आता है और गेटो केंजाकू के ऊपर अटैक करना शुरू कर देता है। बहुत ही मुश्किल से केंजाकू बचा था महितो के अटैक से। उसने महितो को एक सर्कल के अंदर बंद कर लिया था। ये वही टेक्निक थी जो कि गेटो की थी। वो उसे एब्जॉर्ब करना शुरू कर देता है। ये गेटो की एबिलिटी थी कि वह किसी भी कर्ज स्पिरिट को ऐसे सर्कल में बदल कर उसे निकल लेता था और वो उसे फ्यूचर में वह यूज भी कर पाता था। केंजाकू महितो के साथ वैसे ही करता है और महितो का यहाँ पर चैप्टर क्लोज होता है और अब महितो यहाँ पर मारा जाता है। केंजाकू कहता है कि क्या तुम्हें सुप्रीम आर्ट की इन्फॉर्मेशन है। किसी के डोमेन से बाहर टिकर ये एक ऐसी आर्ट है एक कर्स टेक्निक जो कि कर्स टेक्निक का अल्टीमेट रूप है जो कि कर्स स्पिरिट मैनिपुलेशन सुप्रीम आर्ट जो कि उजुमाकी है उसकी हेल्प से जो भी एब्जॉर्ब का स्पिरिट है उन्हें मिलाकर एक सुपर हाई डेंसिटी वाली कर्ज एनर्जी को बना सकते हैं और उसके जरिए हम अपने दुश्मन पर अटैक कर सकते हैं। उजुमाकी जो कि एक ताकतवर मूव्स है ताकत है पर उसका वह यूज उसके लिए यूजलेस लगता है क्योंकि कर्स स्पिरिट मैनिपुलेशन की असली ताकत वे लोग खो देते हैं। उनके पास ऑप्शंस कम हो जाते हैं। कई सारे कर्स स्पिरिट वेस्ट हो जाते हैं। हम देख पा रहे थे केंजाकू जो कि गेटो की कर्ज मैनिपुलेशन का टेक्निक की हेल्प से कई सारे टेक्निक का यूज कर सकता था पर उजुमाकी का अगर वह यूज करे उजुमाकी की टेक्निक को एक्टिवेट करे तो कई सारे कर्सेस को एक साथ ही यूज कर पाएगा एक ही बार में और वो सारे खत्म हो जाएंगे। अब केंजाकू जो कि गेटो था उसने महितो की उस बॉल को निगल लिया था यानी कि अब महितो का सफाया हो गया। फिर वह स्काई की तरफ देखते हुए कहता है कि क्या लगा तुम्हें कि मैं नहीं जान पाऊंगा कि तुम यहाँ पर हो। हम देखते हैं उसके ऊपर कोई और नहीं बल्कि निशिमिया थी। वह लाइट को ऑन ऑफ करती है तो पता चलता है कि वहां पर एक और वॉरियर्स थी लेकर तैयार था। उसने तीरों से उस डायरेक्शन की तरफ अटैक किया था जहाँ का सिग्नल आया था। हम देखते हैं सारे तीरों में कर्ज एनर्जी होती है पर केंजाकू को तो एक भी तीर नहीं लगा था। वही हम देखते हैं माही जो कि एक स्नाइपर के जरिए केंजाकू के ऊपर से वेपन से अटैक करती है पर केंजाकू उस अटैक से भी बच चुका था और बुलेट को देखकर कहे जा रहा था कि यार चूंकि कर्ज एनर्जी की लड़ाई है ऐसे एनर्जी में लड़ाई में ऐसे वेपन का क्या यूज है। वहीं हम देखते हैं वीवा जो बताती है कि बचपन में जब उसकी माँ उसके बालों को ब्लैक करा देती थी जब वो समय था जब वह प्लास्टिक कुम के कैप्टन मिडिल स्कूल में वह मेंटोर से मिलती है अपने और एक जुजुत्सु सरस बनने का डिसीजन लिया और उसने जो कि वो एकदम कोमल छुईमुई की तरह थी उसने तलवार को पकड़ा। वो ऐसा इसलिए करती है क्योंकि उसे मारना नहीं था। फिर वह यहाँ पर आती है न्यू शेडो
स्टाइल का यूज करती है, पर केंजाकू ने उसके अटैच को भी रोक लिया था और तो और उसकी शॉट को स्लिप स्लिप कर देता, उसने उसे तोड़ दिया था। फिर वो यहाँ पर अपना यूज यूज करने वाला था उजुमाकी, यानी कि अब वो एक वहाँ पर बहुत बड़ा उजुमाकी का यूज करता है और बहुत बड़ा काज स्प्लिट को बना देता है। और तभी हम देखते हैं वहाँ पर एक बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है और ईवा को बचाने के लिए यहाँ पर उसागाबे, ओटाई में निशिमिया ये सब आ चुके थे। वहीं इतादोरी के पास नोरितोशी और पांडा पहुंच चुका था। वो कहता है अच्छा तो तुमने अब अपने रूम में आ चुके हो, अच्छा वो तुम ठीक हो गए। अब ये लोग बात कर रहे थे कि ये सुज़ुरो गेटो जो हमारे सामने है उसी के पास प्रिज्म रेल होगा जो इसके अंदर हमारे मास्टर कहते हैं। वही हम देखते हैं चोसो को जो भी यहाँ पर था वो एक्सप्लोजन के पास खड़ा हुआ था। चोसो ने बताता कि कैसे उसके 3 पेरेंट्स थे, उसका एक बॉम्ब और एक काज स्प्रिट जिसने उसकी माँ को माँ बनाया, फिर एक आदमी जिसने उसकी माँ की जिंदगी के साथ बहुत बुरा खेल किया। और हमें पता चलता है ये होता है कामो नोरितोशी। केंजाकू कहता है अच्छा तो तुम्हें याद आ गया। नोरितोशी जिसे समझ नहीं आ रहा था कि ये सब क्या चल रहा है, क्या मैं इसका पापा नहीं हूँ। तो यहाँ पर वह लेडी उसे बताती है कि कैसे ये जो सॉर्सर है हिस्ट्री का सबसे खराब सॉर्सर है। केंजाकू उसे बताता है कि अच्छा तो तुमने मुझे पहचान लिया, मुझे कई सारे नामों से जाना जाता है। कामुनोरी तोशी उनमें से एक है। कोशागावी जो मैं सोच रहा था कि ये सब क्या चल रहा है, कितनी खतरनाक टेक्निक है, ये तो कई सालों से जिंदा है, इसके पास ऐसी कैसी टेक्निक है जो कि ये बॉडी स्लिप कर लेता है। वही चोसो से गुस्सा आता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे हाथों से मेरे ही छोटे भाई को मरवाने की। हम पता चलता है चोसो जो कि यूजी को अभी अब छोटा भाई मानने लगा था, अब केंजाकू से फाइट करने के लिए जा रहा होता है। तभी उरामे उनके बीच में आता है, कहते कि यार रुको यार, अब मुझे वेट नहीं किया जा रहा, तो जो गुस्से में आ चुका था तो मेरे सामने से हटो, मैं उसका बड़ा भाई हूँ और मैं इससे बिल्कुल भी छोड़ूंगा। हम देखते हैं चोसो अब काफी इमोशनल होकर फाइट कर रहा था। हमें उसकी पहले की सीन का दिखाया जाता है बैक स्टोरी को, जहां पर उसकी टेक्निक का साइड इफेक्ट था कि जो भी उसके ब्लड रिलेटिव थे, कोई भी फैमिली मेंबर्स या भाई बहनों ने दूर से भी महसूस कर सकता था। यानी कि जैसे कि उसके 2 भाइयों की डेथ हुई थी तो वह जान चुका था कि उसके भाई मारे जा चुके हैं। और इचा इतोदोरी को मारने के लिए जब गया था तब उसे अपने अंदर एक सेंसेशन आई कि दरअसल वो किसी और का नहीं बल्कि अपने भाई की ही जान ले रहा है, और उसकी मौत उसे सेंस हो गई थी, जिसके कारण वह जान चुका था कि दरअसल इची इतोदोरी कोई और नहीं बल्कि उसी का एक छोटा भाई है। वो कहता है कि अगर इसने किसी की बॉडी में जान सकता है लड़का, तो ये किसी टेक्निक को यूज कर सकता है, यानी कि कुछ भी कर पाएगा। और अब मेरी बारी आई कुछ भी करने का, अब एक बड़ा भाई होने के तौर पे अपना काम करूंगा और देखो अब मैं क्या करता हूँ। चोजो यहाँ पर अपने टेक्निक का यूज करता है और इससे उरामे की हाथ छिल चुका था, यहाँ पर काफी तगड़ी फाइट करना शुरू कर देता है। और देखते ही देखते हम देखते हैं कितनी खतरनाक फाइट वो यहाँ पर करता है। केंजाकू जो कि गेटो के सारे कस स्प्रिट का यूज उसने कर लिया था और वहां से बचकर भाग रहा था। उसकी जो टेक्निक थी वह काफी टफ टेक्निक, पर चोजो जो कि उसे काफी टफ टेक्निक कंपटीशन दे रहा था, उसे टक्कर देते जा रहा था। केंजाकू से बताता कि रुक जाओ जरा, क्या तुम्हें थकान नहीं हो रही? तो जो कहता कि तुम्हें क्या लगता है कि तुम्हें रुक जाऊंगा, मैं अपने छोटे भाई के लिए इतना भी नहीं कर पाऊंगा। पांडा और यूजी जिन्हें समझ नहीं आ रहा था कि सब चल क्या रहा है, कि जिससे देखो जो भी जो इतादोरी को अपना छोटा भाई, ये मेरा भाई नहीं है बल्कि तुम्हें मारने की कोशिश कर रहा है। यहाँ पर पांडव से कहता है कि ऐसी कैसी बात है तुम्हारे अंदर, ऐसा क्या है जो कि जो भी देखो हर कोई तुम्हें अपना भाई मानता है। फिर हम देखते हैं यहाँ पर कि ये एक ऐसा समय आ चुका है जहाँ पर केंजाकू को फंसाकर उस पर अटैक कर सकते हैं। ये लोग अटैक करने के लिए पूरी प्रिपरेशन करते हैं। तभी ओरामे यहाँ पर अपने टेक का यूज करती है और सारे लोगों को फ्रीज कर देती है। ओरामे ने यहाँ पर चोजो को रोका था, उसका हाथ कट चुका था, बीच से फट जाता है। वहीं कोसागावी कहता है कि यार ये कैसी टेक्निक का यूज करने वाली लड़की है, मैं फाइट नहीं करने वाला, मैं तो जब जा रहा हूँ। तो मैं ही देखो यहाँ पर वही चोजो ये कह रहा था कि इस वर्क पिघल क्यों नहीं रही है, फिर वो उसे टेक्निक का यूज करके उसे पिघला रहा था। फिर ओरामे भी वहां पर आ जाती है, आज वो उसे मारने वाली थी कि तभी यहाँ पर इजो इतादोरी कहता है, वो मन में कह रहा था कि उसकी जो शरीर बॉडी थी वह कभी इतनी चली नहीं थी, इसलिए वह उसे तोड़ पाया। सुकुना का इसमें भी कोई ज्यादा रिलेशन है उस औरत के साथ, आकर उसने चोसो को बचा लिया था। चोसो से कहता है कि मैं तुम्हारा बड़ा भाई हूँ, तुम मुझे एक बार बड़ा भाई बोलो। फिर हम देखते हैं यहाँ पर निशिमिया जो नीचे आ चुकी थी वो अपने कर्ज का यूज करती है, और निशिमिया चोसो यूजी ये तीनों ही साथ में थे और अब फाइट करने के लिए पूरी तरीके से तैयार थे। और में दोनों पर इन पर फिर से अटैक करती है और फिर यहाँ पर एंट्री लेती कोई और नहीं बल्कि खूबसूरत लेडी है। वो गेटो से पूछती है कि ओ गेटो, क्या तुम मुझे इस सवाल का जवाब देने वाले हो कि तुम बोलो, बताओ मुझे आखिर तुम्हें किस तरीके की लड़कियां पसंद है। और केंजाकू जो कि गेटो के शरीर में था, और फिर वो उस लेडी का नाम लेता है जो कोई और नहीं बल्कि युकी होती है, जो कि काफी स्वैग से आ रही होती है। अब क्या होगा, क्या ये लड़की गेटो को बजा कर रख देगी? ये तो हमें नेक्स्ट एपिसोड में ही पता चलेगा, जो कि नेक्स्ट फ्राइडे को आएगा। वीडियो चलो प्लीज वीडियो को लाइक कर, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।